हेलो दोस्तों, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जहां पे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रत्येक सिगरेट पर सॉफ्ट चेतावनी लिखने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा जो है प्रत्येक सिगरेट पर सॉफ्ट चेतावनी लिखने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और यह नियम जो है 1 अगस्त 2023 से प्रभावी हो जाएगा। अभी तक क्या होता था कि ये जो सिगरेट का पैकेट था इसमें जो है सिगरेट के पैकेट के ऊपर ही धूम्रपान निषेध है इस तरह से जो है एक लिख दिया जाता था, या कि नेक कैंसर इस तरह से एक आर्टिकल जो है लिख दिया जाता था इस सिगरेट के पैकेट के ऊपर ही। लेकिन जो है कनाडा सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस सिगरेट के पैकेट के अंदर जितने भी सिगरेट होंगे उन सब में जो है हेल्थ से रिलेटेड चेतावनी लिखी जाएगी। जैसे ये सिंगल सिगरेट है, इसमें लिखा हुआ है सिगरेट डैमेज योर ऑर्गन्स और सिगरेट कॉज कैंसर। इस तरह से अलग अलग सिगरेटों पर जो है अलग अलग प्रकार से हेल्थ चेतावनी लिखी जाएगी और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कनाडा। ये आपको याद रखना है। हाल ही में जो है एक आर्टिकल अल जजीरा का जो है आया है कि पॉइजन इन एवरी पप, मतलब कि प्रत्येक कफ पर जहर है। इस तरह से एक आर्टिकल इन्होंने पब्लिश किया है और लिखा है कि ईच सिगरेट इन कनाडा टू कैरी वार्निंग। प्रत्येक सिगरेट पर इस तरह से जो है वार्निंग लिखा जाएगा। गवर्नमेंट सेज वार्निंग अबाउट स्मोकिंग डेंजरस विल बी प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन सिगरेट फर्स्ट इन द वर्ल्ड। और ऐसा करने वाला मतलब कि प्रत्येक एवरी सिगरेट पर जो है इस तरह से जो है वार्निंग लिखने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन सा देश? कनाडा। कनाडा विल सून बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर जो है वार्निंग लेवल्स मस्ट अपीयर ऑन इंडिविजुअल सिगरेट। और इस तरह से यहाँ भी वही लिखा है कि जो है इंडिविजुअल व्यक्तिगत सिगरेट पर जो है इस तरह चेतावनी लिखने वाला हेल्थ से रिलेटेड दुनिया का पहला देश बन गया है। कनाडा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो वर्ल्ड मैप में जो है कनाडा कहाँ पास स्थित है, तो आपको याद रखना है कि कनाडा जो है एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और नॉर्थ अमेरिका का जो है सबसे बड़ा देश है कनाडा। ये आपको याद रखना है। और एरिया वाइज जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो देश है रशिया के बाद वो कनाडा ही है। और विश्व का सबसे लंबी जो है तट रेखा वाला जो देश है वो कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है, कनाडा ही है। नेक्स्ट याद रखना है आपको कि कनाडा की जो उत्तरी सीमा लगती है वो आर्कटिक ओशियन के साथ लगती है और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो अटलांटिक ओशियन के साथ लगती है और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो अमेरिका के साथ लगती है और कनाडा की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो लगती है पैसिफिक ओशियन के साथ। ये आपको याद रखना है। और इसका जो है नॉर्थ वेस्ट वाला जो लगता है वो आर्कटिक सर्कल अलास्का जो अमेरिका वाला क्षेत्र है इसके साथ लगता है कनाडा की जो है नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो है कनाडा और यूएसए के बीच की बाउंड्री लाइन है और ये कनाडा और यूएसए के बीच की जो विभाजन रेखा है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो 49th पैरेलल लाइन के नाम से जो है इसको जाना जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और कनाडा और अमेरिका की सीमा के बीच ही काफ़ी सारी झील स्थित है। उनमें से एक प्रसिद्ध है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो ये आपको याद रखना है कि कनाडा और अमेरिका की सीमा में स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील ही है। ये आपको याद रखना है। कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। ये आपको याद रखना है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कनाडा की जो राजधानी ओटावा है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। ये आपको याद रखना है। वुड बफेलो ये जो है विश्व का सर्वाधिक बड़ा नेशनल पार्क है वुड बफेलो। ये कहाँ स्थित है? तो कनाडा में ही स्थित है। और कनाडा का जो नेशनल गेम है वो है आइस हॉकी। ये आपको याद रखना है। और कनाडा में करेंसी क्या चलती है? तो कैनेडियन डॉलर जो है यहाँ की करेंसी है। और जस्टिन ट्रूडो जो है यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं
इतनी सारी चीजें आपको कनाडा से याद रखना है। मिलते हैं अगली क्लास में। यदि अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।